उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे। खराब मौसम के कारण सीएम का हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। वृंदावन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे अपने काफिले के साथ मलूक पीठ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री मत जगत गुरु द्वाराचार्य जी मलूकदास जी महाराज के 452वें जयंती महोत्सव में शिरकत की। मंच से भक्तों और संतों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जो भी सकारात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं वह संतों के प्रसाद और आशीर्वाद से ही संभव हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संतों की एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और इसी एकजुटता ने धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पुरानी अयोध्या की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अयोध्या की गलियां इतनी सक्रिय थी कि पता नहीं चलता था कि कब कौन सा भवन गिर जाए। आवागमन के साधन सीमित थे और बिजली की भारी किल्लत रहती थी। उन्होंने आगे कहा कि आज की अयोध्या को देखकर त्रेता युग की याद ताजा हो जाती है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम ने काशी विश्वनाथ धाम का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि 1916 में काशी की गलियां इतनी तंग थी कि श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होती थी, लेकिन आज वहां एक साथ 50,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। मलूक पीठ में आयोजित महोत्सव के समापन के बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आगरा के लिए रवाना हो गया। दिवसीय समारोह के आज के समारोह कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, जिनकी कृपा से इस संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आप अपने पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है, ऐसे श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र पीठाधीश्वर एवं मूलक पीठाधीश्वर पूज्य संत स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, आज के इस समारोह में जिन पूज्य संतों का सानिध्य है, यानी भारत का राजा कोई विधर्मी नहीं हो सकता। भारत का एक ही राजा है और वह सनातन राजा है और वह राम है। राम के अलावा और कोई नहीं। बेझिझक उनको कोई जागीर नहीं चाहिए। जो ये कहते हैं तुलसीदास जी एक गरीब ब्राह्मण थे, नहीं, इससे बड़ा धनी कौन जो उस समय सबसे बड़े बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा करके कहता हो कि नहीं, मैं बादशाह को नहीं जानता, मैं तो एक ही राजा को जानता हूं और वह भारत का राजा है, सनातन राजा है और वह राम है। और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उन्होंने भारत के अंदर जिस जनचेतना को जागरूक किया था, वह हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा